ताजिरों का दबाव काम कर गया। सिंध में कारोबारी औकात में 2 घंटे की तोसी। सूबे भर में दुकानें 8 बजे तक खोलने की इजाजत। 9वीं जमात से क्लासेस 50% हाजिरी के साथ होंगी। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस दूसरे मरहले से शुरू होंगी। सीव्यू समेत तमाम तफरीही मुकामात खुल जाएंगे। सैलून खोलने की इजाजत। 2 हफ्ते बाद शादी हॉल्स भी खुल जाएंगे। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आला ने 3 माह में 1 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट दे दिया। दुकानें खोलने के लिए दुकानदार को कोरोना वैक्सीन लगवाना होगी। स्कूल खोलने के लिए असातिज़ा की वैक्सीनेशन भी जरूरी करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के विफाक से शिकवे। कहा, लाहौर में कोरोना केसेस बढ़े तो पाबंदियों पर सबने साथ दिया। सिंध में पाबंदियां लगाने को माशी कत्ल करार दे दिया। कहा, लोगों को भूख से मारना चाहते हैं। विफाक पंजाब को सड़कें बनाने के लिए रकम दे रहा है। विफाकी हुकूमत ने सिंध के लिए कोई नई स्कीम नहीं रखी। सिंध के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है। सूबे में मसाइल से मुतालिक वज़ीर आज़म को खत लिखा, लेकिन लगता है मैं बहरों से मुखातिब हूँ। वजीर आला सिंध शायद पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। वजीर आला मुराद अली शाह सिंध के अवाम और हुकूमत में फर्क नहीं कर पा रहे। असद उमर कहते हैं, कराची के नालों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ग्रीन लाइन अगले साल मुकम्मल होने जा रहा है। कई साल से K4 का मंसूबा ताखीर का शिकार था। हमने हुकूमत में आकर K4 मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस किए। हमने सिंध की यूनिवर्सिटीज के लिए 8 अरब रुपए रखे। अभी तक पीपल्स पार्टी ने सिंध में मोटरवेज बनाने के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया। इमरान खान तासुब की सियासत नहीं करते। सिंध हुकूमत खुद 2 हफ्तों से तासुब का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही सूबाई हुकूमत के आगे मुतालबात रख दिए। कहते हैं, जनूबी पंजाब के लिए बजट में पैसा रखा गया मगर खर्च क्यों ना हुआ। मुझे यकीन है पंजाब हुकूमत इस मामले को जल्द हल करेगी। जनूबी पंजाब का ख्वाब अब कोई चुरा नहीं सकता। हुकूमत पंजाब को कहता हूँ कि इमरान खान के इस खित्ते से वादे को फौरी अमली जामा पहनाया जाए। एक वक्त था PTI का टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था, मगर इमरान खान ने अपनी मंजिल के हुसूल का रास्ता ना छोड़ा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, खजाने के साथ वो ही कुछ हो रहा है जो आटा चीनी के साथ हुआ। अहम आदाद शुमार में हेर फेर होगा तो दुरुस्त मंसूबाबंदी नामुमकिन है। अगर आदाद शुमार गलत होंगे तो सूबों को टैक्स वसूलियों में हिस्सा भी गलत ही मिलेगा। इस नासमझी से विफाक और इकाइयों में बद एतमादी और तनाज़ात जन्म लेंगे, जो अच्छी बात नहीं। क्या मुसल्लत हुकूमत विफाक और इकाइयों को बाहम दस्ते गिरबा कराना चाहती है? हुकूमत अपना टैक्स रेवेन्यू हदफ पूरा करने में नाकाम है। जो आदत दिखाए गए वो भी मुतनाज़े हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन पर वार। कहा, निकम्मी और नाअहल ऑपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इमरान खान मुकद्दर के सिकंदर है। ऐसी निकम्मी ऑपोजिशन मिली। शहबाज शरीफ को रोककर नाम ECL में डाला। इनको वजारत दाखिला को दरख्वास्त देने की मुद्दत खत्म हो गई है। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब रहे, जिसका दुख इमरान खान को है। तरीन ग्रुप से मुतालिक पेश गोई की कि जहांगीर तरीन ग्रुप के तमाम वोट्स बजट में इमरान खान को मिलेंगे। बिलावल भुट्टो विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर नाअहली पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा करके कौम की खुददारी दाव पर लगा दी। अगर भारत में कोरोना के दौरान महंगाई 4 और बांग्लादेश में 5% है तो पाकिस्तान में 10% क्यों? बजट में अरकान असम्बली को अरबों रुपए से नवाजना अवाम दुश्मनी है। इमरान खान अवाम को साफ साफ बता दें कि वो बगैर किसी मनसूबा बंदी के इक़्तिदार में आए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बदतरीज कमी आने लगी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रिकॉर्ड। पंजाब में शरह 1.7, लाहौर में 1.8% रही। बलोचिस्तान में 3 रोज के दौरान शरह में 3% इजाफा। सूबे में कोरोना केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 76 अफराद इंतकाल कर गए। 1629 अफराद में वायरस की तशखीस हुई।
पंजाब और इस्लामाबाद में पहली से 8वीं तक की क्लासेस कल से शुरू होंगी। विफाक के जेर इंतजाम सरकारी स्कूल्स के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। तलबा को गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहान लिए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़। 1.5 लाख से जायद पेंशन लेने वालों पर 7% टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी गई। टैक्स लागू होने से वफाकी हुकूमत को 18 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। हुकूमत 3 साल बाद भी पिछली हुकूमत का रोना रो रही है। ये नालायक और नाअहल हैं। 30 साल बाद भी इनसे कुछ नहीं होगा। कौम को झूठी तसल्लियां देकर अपनी नाकामियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, एक तर्जुमान कह रहे थे साबिक हुकूमत ने महंगे मंसूबे लगाए, हमने मुल्क की 6% तरक्की को मद्देनजर रखकर सस्ते मंसूबे लगाए। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ देंगे। फरूख हबीब कहते हैं पाकिस्तानियों को बिजली नहीं सस्ती बिजली चाहिए। बिलावल माफिया के खिलाफ एक्शन लें, बच्चों जैसी हरकतें छोड़ दें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग ने कमीशन लेकर महंगी बिजली घर बनाए। साबिक हुकूमतों के कर्जों का बोझ हमें उतारना पड़ रहा है। बाजी और चचा दोनों साइलेंट मोड पर हैं। मुस्लिम लीग नून पर तरस आता है। मानसेरा में खतरनाक मोड़ काटते हुए मुसाफिर वैन दरियाए सरन में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लाहौर की केनाल रोड पर पुलिस एहलकार को कुचलने वाले शख्स की अदालत में पेशी। मकामी अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम हमजा ने कुछ दिन पहले फैसलाबाद में भी चकमा देकर गाड़ी में हजारों रुपए का पेट्रोल डलवाया था। मकरूए के रोज उसने होटल से थाने जाते हुए पुलिस एहलकारों को 2 लाख रुपए रिश्वत की ऑफर की, जिस पर वो थाने की बजाय कैनाल रोड पर चले गए, जहां हमजा ने तर्क कलामी के बाद एहलकार मुनव्वर को धक्का दिया, जिससे वो गाड़ी के नीचे आ गया। इस्लामाबाद H9 एक्साइज दफ्तर के सामने कार चोरों का पीछा करते डॉल्फिन एहलकारों की मोटरसाइकिल को हादसा। 2 एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। एनी शाहिदीन के मुताबिक एक मोटरसाइकिल सवार सिग्नल पर खड़ी गाड़ी से टकरा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी यौम माहौलियात से मुतल्लिक पैगाम पर चीनी सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन की जानिब से ताउन बढ़ाने पर मुतरफ हैं। यौम माहौलियात की मेज़बानी माहौल की तबाहकारियों के मुकाबले में हमारे अज़म की अक्कासी है। हम आबो हवा की तब्दीली और हयातियाती तनों से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने के लिए सदर शी जिनपिंग की तारीफ करते हैं। PSL 6 का मेला सजने में 3 दिन बाकी। अबुधाबी में तमाम टीमें तैयारियों में मसरूफ। प्रैक्टिस मैच में पेशावर ज़ल्मी की मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त। 5 क्रिकेटर्स अमानत चाहने के लिए वीजे के मुंतज़िर। उमर अमीन, इमरान रंधावा और आसिफ आफरीदी लाहौर के होटल में मौजूद। हमाद आजम और खालिद उस्मान ने इंग्लैंड से अबुधाबी आना है। भारत में कोरोना से सूरत हाल बदस्तूर संगीन। भारत में कोरोना से मजीद 2677 अफराद हलाक। कोरोना के 1,14,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। कोरोना की भारतीय किस्म ने बरतानिया को जकड़ लिया। इंग्लैंड में मुसलसल तीसरे रोज 5000 से जायद केसेस रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय कोरोना के 10 केसेस रिपोर्ट हुए। श्रीलंका में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में सैलाब आने और लैंडस्लाइडिंग में 10 अफराद हलाक, 7 लापता हो गए। 5000 से जायद अफराद आरजी पनागाहों में मुंतकिल। यमन में हुसी मलेशिया का मारब पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। 5 साला बच्ची समेत 17 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। इलाके में खौफ व हरास फैल गया।